ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद् ज्ञात्वा न इह भूया अन्यत् ज्ञातव्यम अविशिष्यते। तो भगवान कहते हैं कि जो ये मैं तुमको इस ज्ञान को विज्ञान सहित तत्व ज्ञान, मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानने के बाद तुम्हारे पास और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। मतलब आप भगवान के बारे में एक बार जब व्यक्ति जान जाता है तो बाकी जो कुछ भी जानना है वो उसका उतना महत्व नहीं रह जाता। कैसे? देखिए, आज हम जीवन में जब हम बचपन से लेकर बड़े होकर नई नई चीज़ें सीखते हैं और हर बार जब कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये ज्ञान पिछले वाले ज्ञान से बहुत अच्छा ज्ञान है, और बचपन से ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते चलते हैं। एक समय आता है जब हम पढ़ाई इत्यादि करके नौकरी करने लगते हैं या कोई व्यवसाय करने लगते हैं और पैसे बनाने लगते हैं, धन बनाने लगते हैं, सुख सुविधाएं की चीज़ें इकट्ठी करने लगते हैं, घर बनाने लगते हैं, परिवार में समाज में अपना नाम बनाने लगते हैं। तो सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन की उच्च अवस्था यही है। क्या है? कि अधिक धन हो और अधिक सुख हो और अधिक यश हो। इन तीन चीज़ों में दुनिया के संसार के सारे लोग अटक जाते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, और उसके बाद उसको जानने के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा जानने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने धन विद्या पढ़ाई, वो पढ़ाई जो कि नौकरी करने के लिए, धन कमाने के लिए की जाती है। विद्याएं भी कई प्रकार की होती हैं, यहाँ हम उस विद्या की बात कर रहे हैं जो कि धन या जीवन में सुख सुविधा इकट्ठी करने के लिए की जाती है। तो भगवान उनको सबको जानने के बाद भी व्यक्ति के मन में कुछ जानने को रह जाता है। कौन कौन सी चीज? धन कमाना जानने के बाद, सुख पाना जानने के बाद और यश पाना जानने के बाद भी व्यक्ति को कुछ एक मन में रहता है। कई अधिकांश लोग तो, इस दुनिया के अधिकांश लोग तो उन्हीं में, उसी चक्कर में घूमते रहते हैं। कोई धन कमा रहा है, किसी को धन एक ऐसी चीज है सबके लिए पूरी पड़ती नहीं। तो धन का तो मरते दम तक अगर ऐसा हो जाए कि आपने बहुत अधिक धन कमा लिया, मान लीजिए कि 2-4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़, 400 करोड़ रुपए कमा लिए, तो किसी भी व्यक्ति के लिए, एक उदाहरण कहता हूं मैं, 400 करोड़ रुपए अगर उसके पास पैसे हैं तो ये कहना बेकार है कि अब उसको और पैसे की आवश्यकता है अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए। तो वो क्यों पैसे कमाता है? वो पैसे इसलिए कमाता है क्योंकि उसको लगता है कि 400 करोड़ व्यक्ति के लिए काफ़ी हैं, लेकिन उसको लगता है और लोगों के पास 600 करोड़ है, किसी के पास 1000 करोड़ है, किसी के पास वो $10 मिलियन है, किसी के पास $100 मिलियन, तो मेरे पास तो उतने नहीं है। तो ये जो धन कमाने का कार्यक्रम होता है, ये प्रतिस्पर्धा में होता है। ये इसलिए नहीं होता कि हमारी आवश्यकता है। तो अब आवश्यकता की बात खत्म हो गई और हम इस उलझन में पड़े हुए हैं कि हमारा नाम सबसे आगे होना चाहिए, सबसे ज्यादा धनी लोगों में होना चाहिए। तो वो ये स्थिति धन से अधिक अब नाम की हो गई, यश की हो गई। और इसी प्रकार व्यक्ति सोचता है, ये अलग बात है कि अगर जिसके पास 400 करोड़ होंगे उससे आप पूछेंगे, अगर आपको उसके साथ 1-2-4 दिन बिताने का मौका मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो आपसे ज्यादा सुखी नहीं है। उसके पास वस्तुएं होंगी, सामान चीज सब होंगी। आप अगर अपनी कार से या स्कूटर से जाएंगे, वो अपनी अच्छी वाली कार से जाएगा। आप साधारण वो एयरलाइन में या ट्रेन में जाएंगे कहीं पर, और वो ऐसे प्लेन में जाएगा जो खुद उसका ही अपना होगा। लेकिन इन सब से बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती। सुविधाएं मिलती हैं लेकिन एक सीमा के बाहर सुविधा नहीं मिलती। तो धन की सीमा और सुख की सीमा
और यश की सीमा कहाँ तक है? यश की सीमा है जब आपको सारे लोग जानने वाले जान गए पूरी धरती पे, अब आप किसको बताओगे? आप ये तो नहीं करोगे कि अफ्रीका में किसी कबीले में हर व्यक्ति को मेरा नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आप सोचते हो कि वो करेगा क्या, उसको जानने नहीं जानने से क्या फर्क पड़ता है। तो व्यक्ति जो है ये धन, यश और सुख की चाह में उलझा रहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ये समझ में आ जाता है, ये इतना मुश्किल नहीं, इतना कठिन नहीं है, कि ये बात कुछ समझ में नहीं आई, हमने सब कुछ कर लिया लेकिन अभी भी कुछ जानने को शेष है। तो जो कुछ जानने को शेष रह जाता है, भगवान कह रहे हैं एक बार जब मैं तुम्हें विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को बता दूंगा, संपूर्णतः बता दूंगा, तो और फिर कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाएगा। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।